हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मेरा कल का वीडियो आपने पसंद किया कार्मिक रिलीज़ के बारे में। और सच्चाई भी यही है दोस्तों कि हमें जो है अपनी हर सिचुएशन को डिवाइन को सरेंडर करना है। अब यहाँ से बात आती है कि कुछ लोग पूछते हैं कि क्योंकि ऑलरेडी कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी इतनी सारे हीलिंग वर्क कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि अब लोग जो हैं बहुत ज़्यादा रिसेंटली मैं किसी से बात कर रही थी तो हमारी बात हुई इस बारे में। तो दैट लेडी शी वाज वेरी मच इन फियर कि यहाँ मेरा कर्मा ना बन जाए, वहाँ मेरा कर्मा ना, ये करने से वो करने से कहीं मेरा कर्मा तो ना बन जाए। मतलब हर स्टेप जीवन का, क्योंकि ऑब्वियसली आपने लॉ ऑफ कर्मा के बारे में पढ़ा है, सुना है, देखा है। सो इट्स वेरी ऑब्वियस ना कि एंड ऑलरेडी जो लोग भुगत चुके हैं तो अब आगे वो और अवेयर रहना चाहते हैं ताकि अब आगे चल के वो कोई और न्यू कर्मा क्रिएट ना करें और उन्हें किसी भी जो समस्याएं हैं अब ना फेस करनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे तो आई फेल्ट लाइक क्यों लोग इतना ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कर्मा क्रिएट होने को लेके। आप जिंदगी में कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कितना भी कोशिश कर लीजिए, कर्मा का जो कंसेप्ट है वो इतना कंफ्यूजिंग है कि आपको हर बात में लगेगा, अपने हर स्टेप पे लगेगा कि कहीं आप कुछ न्यू कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप कोई डिसीजन भी ले रहे हैं तो भी आप सोचोगे एक बार कि कहीं इससे आपका कुछ कर्मा क्रिएट तो ना हो जाए। कोई आपके साथ ज्यादती करता जा रहा है, उसको अपना स्टैंड नहीं लेना ताकि आपको लगे कि कहीं मेरा फिर कर्मा ना क्रिएट हो जाए अगर मैंने रिएक्ट किया या बात की। ठीक है, तो बहुत कॉमन सी बातें हैं ये। जो लोग कर्मा के रूल्स को फॉलो करने लगते हैं तो ध्यान रखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके। बट क्या ये पॉसिबल है? इज़ इट पॉसिबल कि ज़िंदगी का हर स्टेप आप इस फियर के साथ लो? पहले तो आपको हर बात से पहले, हर डिसीज़न से पहले, हर स्टेप से पहले आपको इस फियर से दो चार होना पड़े कि आप यहाँ पे आपका कर्मा क्रिएट हो जाएगा या वहाँ पे आपका कर्मा क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे तो लाइफ लीड करना बहुत मुश्किल हो जाने वाला है, बहुत मुश्किल। इतना ज़्यादा कॉन्शियस होकर ज़िंदगी नहीं जी जाती है, फिर आप इजी नहीं जी पाएंगे लाइफ। यू आर ऑलवेज इन अ फियर। तो यहाँ तो नया इशू आ गया फियर का। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? देखिए, बचपन से स्कूल टाइम से सुनते आए हैं कि यूनिवर्स में एक रूल चलता है, साइंस भी इसको मानता है। बहुत सारी जगह पे साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी है ना, वो उनके रूल्स सेम हैं, साइंस भी मानता है कि एक एनर्जी है, ठीक है, और हमारे स्पिरिचुअलिटी भी मानता है जिसको हम डिवाइन और यूनिवर्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज़ है कि साइंस भी मानता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता ही होता है। ओके, सो जब आप कर्मा की बात करते हैं तो अक्सर लैंग्वेज होती है कि कर्मा आप भुगत रहे हैं या कर्मा कट करना है या कर्मा ये तो हमारे कर्मों का फल है। आपको क्या लगता है जो डिवाइन है, यूनिवर्स है, जिनकी इतनी सुंदर रचना उन्होंने की है मनुष्य जीवन की,
उनकी सबसे सुंदर रचना ये धरती, और फिर सबसे सुंदर रचना उस पे इंसान जो उन्होंने करके छोड़, वहाँ पे उनको एंजॉय करने के लिए धरती पे भेजा कि जाओ और मेरी क्रिएशन को एंजॉय करो। आपको क्या लगता है यहाँ पे धरती पे भगवान ने किसी को किसी प्रकार का दुख देखने के लिए भेजा है, कर्मा देने के लिए भेजा है? भगवान क्या कर रहे हैं किसी के साथ? भगवान कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो कुछ आपकी लाइफ में आता जा रहा है वो आपके ही एक्शन का रिएक्शन है। आग में हाथ डालने से आप जलने की ही उम्मीद कर सकते हो। तो आपका एक्शन बुरा होगा तो उसका रिएक्शन भी बुरा ही आने वाला है, और आपका एक्शन अच्छा होगा तो उसका रिएक्शन भी अच्छा ही आने वाला है। तो भगवान ने धरती पे इंसान को सिर्फ इंजॉय करने के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए भेजा है, ना कि भगवान ने इंसान को किसी तरह की सज़ा देने के लिए, किसी तरह को कुछ भुगतवाने के लिए, या दुख देने के लिए, या तकलीफ़ों में ज़िंदगी काटने के लिए भेजा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, समझना ये है कि बस इट्स जस्ट अ साइंटिफिक रूल, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो अपने एक्शन को ध्यान में रखिए। आपको पता है कि आपको किसी को गिफ्ट देना है, एंड आपको पता है कि आप जो गिफ्ट देंगे वो कई गुना अच्छा आपको वापस मिलने वाला है। तो क्या आप किसी को ऐसे ही रैंडमली कुछ भी उठा के दे देंगे? नो, यू विल सेलेक्ट द बेस्ट गिफ्ट सो दैट यू कैन गेट द बेस्टेस्ट। तो आप अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और अच्छा मिले, उससे भी कहीं अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि जो आप देंगे वो कई गुना होके आपको मिलने वाला है। बस इस रूल को अप्लाई करिए। फियर में मत जाइए कर्मा को लेके। फियर में जब चल जाते हैं ना, तब तो नया ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, तब तो आप ज़िंदगी जी ही नहीं पाएंगे। ज़िंदगी तो फ्लो के साथ जीनी है ना, ईजी होके लाइफ जीनी है, ना कि आपको बर्डन की तरह लाइफ को जीना है। ओ माय गॉड मैंने ऐसा कह दिया, ओ माय गॉड मैंने ये कर दिया। नो, अगर कुछ हुआ भी है, ऑलवेज सरेंडर योर ऑल मिस्टेक्स टू डिवाइन। अपने हर मिस्टेक को यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। कोई नहीं है धरती पे जिससे मिस्टेक नहीं होती है, लेकिन अपनी मिस्टेक को सरेंडर कर दीजिए। जब हम हर चीज़ बोलते हैं कि डिवाइन प्लान है, डिवाइन प्लान है, हर एवरीथिंग इज़ योर एक्शन, योर ईच एंड एवरी एक्शन इज़ प्री प्लान्ड, प्री डेस्टिन्ड, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम अपने कर्मों को अपना जो है अपने लिए मतलब अपना अपने जो भी एक्शन है उनको यही सोच सोच के डरते रहें कि ये मेरा कर्मा यहाँ बन गया, ये मेरा कर्मा यहाँ बन गया। अगर आपको लगता है आपने कुछ मिस्टेक हो गई है आपसे एज ए ह्यूमन, तो आप उसको सरेंडर करिए यूनिवर्स को। प्योर सोल बन जाइए, एवरीथिंग सरेंडर, आत्मा बन जाइए, आत्मा सोल के सेल्फ में आ जाइए और परमात्मा से जुड़ जाइए। बस करना सिर्फ इतना है, वेरी इजी। आपके कर्मा क्रिएट होना अपने आप कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब आपने अपने हर स्टेप का, अपने हर बात का साक्षी जब आपने ईश्वर को रख लिया, ओके, तो आपको पता है कि ईश्वर आपको वॉच कर रहे हैं। तो जब भी आप कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, या जो भी आपकी कुछ भी आप कर रहे हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप कुछ गलत करेंगे जब आपको पता है कि डिवाइन देख रहे हैं, या कुछ गलत बोलेंगे? तो ये नेचुरली आपकी लाइफ से हटता चला जाएगा। ओके, सो अपने ट्रू सेल्फ में आइए, अपनी सोल की सेल्फ में आइए, सोल बन के, आत्मा बन के परमात्मा से जुड़ जाइए, और उनको अपनी हर चीज़, हर बात, हर गलती, हर अच्छाई सब सरेंडर कर दीजिए। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है? और कर्मा को लेके ज़्यादा फियर में जाने की ज़रूरत नहीं है, या कर्मा को जाके ज़्यादा लेके ज़्यादा आपको सोचने की, कॉन्शियस रहने की, हर टाइम हर स्टेप सोच सोच के उठाने की,
या बहुत ज़्यादा सचेत रहने की। सचेत तो रहना ही है, सचेत इन द सेंस विदाउट बर्डन। उसको कोई बर्डन नहीं बनाना है, जस्ट अपने आप को इतना याद दिलाना है कि यू आर बीइंग वॉच्ड। ठीक है, तो सब कुछ अपने आप ही ठीक होता चला जाएगा। कोई कुछ भी कर रहा है उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको क्या करना है वो बस आपके हाथ में है। कोई और कुछ कर रहा है वो उसका आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। ओके, ऑलवेज कीप इन माइंड द ओनली पर्सन जिसको आप सुधार सकते हो वो सिर्फ आप हो, जिस पे आप वर्क कर सकते हो वो सिर्फ आप हो, कोई और है ही नहीं जिसके ऊपर आपको वर्क करना है। ओके, सो दिस वाज अ वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।